रात का अंधेरा, घने जंगल के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी और उसमें रहने वाला एक गरीब लकड़हारा भोला। भोला इतना गरीब था कि कई दिनों तक उसके घर चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन फिर भी वो रोज जंगल में एक पुराने शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे भोला, भगवान ने तुझे दिया ही क्या है। लेकिन एक रात भगवान शिव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि पूरा गांव हिल गया। और फिर मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। आगे की कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था भोला नाम का लकड़हारा। सुबह होते ही वो जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम तक मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उसकी बूढ़ी मां हमेशा कहती, बेटा, इतनी मेहनत करता है फिर भी भगवान तेरी नहीं सुनते। लेकिन भोला मुस्कुराकर कहता, मां, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। हर दिन जंगल जाते समय भोला एक पुराने टूटे मंदिर में जाता। वहां धूल से ढका एक शिवलिंग था। न कोई पुजारी, न कोई भक्त, सिर्फ सन्नाटा। भोला पास की नदी से पानी लाता, और शिवलिंग पर चढ़ाकर कहता, महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज था। उसे भोला की भक्ति पसंद नहीं थी। वो कहता, अगर शिव सच में होते तो तू गरीब क्यों होता। एक दिन पूरे गांव के सामने सेठ ने भोला का मजाक उड़ाया, देखो इस पागल को, खुद भूखा रहता है और भगवान को पानी पिलाता है। सारे गांव वाले हंसने लगे, लेकिन भोला शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन महादेव चाहेंगे सब बदल जाएगा। ये सुनकर सेठ और गुस्सा हो गया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, आज के बाद कोई भी उस टूटे मंदिर में नहीं जाएगा। ओम नमः शिवाय। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बिजली, कड़कती हवाएं और डरावनी आवाजें। उसी समय एक रहस्यमयी साधु गांव में आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। ओम नमः शिवाय। वो सीधे भोला की झोपड़ी के पास पहुंचा। बेटा, क्या रात भर रुक सकता हूं? भोला ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। घर में खाने को सिर्फ आधी रोटी थी, लेकिन भोला ने वो भी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए, अगर भगवान तुझसे कुछ मांगे तो देगा? भोला बोला, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जान भी मांगेंगे तो दे दूंगा। साधु की आंखों में चमक और बढ़ गई। अगली सुबह साधु ने भोला से कहा, आज जंगल मत जाना, मंदिर में रहना। भोला पूरे दिन मंदिर में बैठा रहा। शाम होते ही आसमान काला पड़ गया। अचानक मंदिर के अंदर से डरावनी आवाज आई। और शिवलिंग के पास एक विशाल काला सांप प्रकट हुआ। गांव वाले डरकर भाग गए, लेकिन भोला वही खड़ा रहा। सांप धीरे धीरे भोला के पास आया और उसके चारों ओर लिपट गया। फिर अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर कांप उठा और उसी रोशनी के बीच वो साधु प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप बदल चुका था। उनके माथे पर तीसरी आंख, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। भोला कांप उठा। महादेव, भगवान शिव बोले, भोला, तेरी भक्ति सच्ची है। तूने कभी धन नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम दिया। भोला रोने लगा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां खुश रहे। शिव जी मुस्कुराए। तभी अचानक धरती हिलने लगी। मंदिर के पीछे की जमीन फट गई और वहां से सोने और रत्नों से भरा एक प्राचीन खजाना बाहर आ गया। पूरा गांव दंग रह गया। सेठ धनराज के होश उड़ गए।
वो तुरंत शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी आसमान में गूंजती आवाज आई, अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अचानक सेठ का सारा धन मिट्टी में बदल गया। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। जहां सूखा पड़ा था वहां हरियाली फैल गई। नदी में साफ जल बहने लगा। लोग रोज मंदिर आने लगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और भोला, वो अब भी पहले की तरह साधारण जीवन जीता था। वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, महादेव, सब आपका है। एक रात फिर मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ और आसमान से आवाज आई, सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी विनम्र रहे। कहते हैं आज भी उस गांव के मंदिर में रात को घंटियों की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि भगवान शिव आज भी वहां अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी भगवान पर विश्वास मत खोना, क्योंकि सच्ची भक्ति का फल जरूर मिलता है। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और ऐसी ही चमत्कारी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।